दोस्तों, आज की कहानी आज से 2500 साल पहले की है। यह कहानी सिद्धार्थ से बुद्ध बनने की है। यह कहानी आम से भगवान बनने की है। किस्से कहानी में आपका स्वागत है। जन्म। भारत से लगे नेपाल के लुम्बिनी नामक ग्राम में 563 बीसी सिद्धार्थ गौतम का जन्म हुआ था। उनकी माँ का नाम महामाया था और उनके पिता सुधोधन थे। आज से लगभग 2500 साल पहले जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तब उत्तर भारत कई राजवंशों में बटा हुआ था। उस समय महाजन पद का काल था। सिद्धार्थ के पिता सुधोधन शाक्य जाति के चुने हुए मुखिया थे। लुम्बिनी से कुछ दूरी पर स्थित कपिल वस्तु से शासन चलाते थे। सिद्धार्थ के जन्म से जुड़ी हुई कई कहानियां प्रचलित हैं। उसमें से एक कहानी यह भी प्रचलित है कि एक 6 दांत वाली सफेद हाथी सिद्धार्थ की माता महामाया के सपने में आए और उनकी परिक्रमा करके उनमें प्रवेश हो गए। ठीक स्वप्न के 10 महीने बाद उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका अर्थ है वह जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। सुधोधन ने 5वें दिन एक नामकरण समारोह आयोजित किया और 8 ब्राह्मण विद्वानों को भविष्य पढ़ने के लिए आमंत्रित किया, जिसमें से 7 ने एक सी भविष्यवाणी की, बच्चा या तो महान सम्राट या महान धर्म प्रवर्तक सन्यासी बनेगा। लेकिन वहां मौजूद ब्राह्मणों में से सबसे छोटा कौंडिन्य नाम के ब्राह्मण ने भविष्यवाणी की, ये केवल धर्म प्रवर्तक सन्यासी ही बनेगा और नए धर्म की स्थापना करेगा। और उनके पिता चिंता में रहने लगे। उनके जन्म के ठीक 7 दिन बाद उनकी माँ का निधन हो गया। उनका पालन पोषण उनकी मौसी या सुधोधन की दूसरी रानी महाप्रजापति गौतमी ने किया। शिक्षा एवं विवाह। राजकुमार सिद्धार्थ ने वेद उपनिषद की शिक्षा ली, राजकाज और युद्ध विद्या की भी शिक्षा ली। कुश्ती, घुड़दौड़, तीर कमान, ये सब में कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर पाता। उनके पिता ने सिद्धार्थ के विवाह कराने का फैसला किया। 16 वर्ष की उम्र में ही सिद्धार्थ का विवाह यशोधरा नाम की कन्या से हो गया। वो अपने पिता द्वारा ऋतुओं के अनुरूप बनाए गए वैभवशाली और समस्त भोगों से युक्त महलों में यशोधरा के साथ रहने लगे। विरक्ति। राजा सुधोधन ने सिद्धार्थ के लिए भोग विलास का भरपूर प्रबंध कर दिया। तीनों ऋतुओं के अनुरूप 3 सुंदर महल बनवाए गए। वहां पर नाच गान और मनोरंजन की सारी व्यवस्था की गई। सुंदर से सुंदर दासियां उनकी सेवा में रख दिए गए। राजा सुधोधन के आदेश पर महल के आसपास से लाचार, बूढ़े और गरीब व्यक्तियों को हटा दिया गया। सिद्धार्थ के आसपास ऐसी व्यवस्था की गई जहां सब कुछ अच्छा था। एक दिन सिद्धार्थ ने अपने दोस्त और सारथी छंदक से कहा कि वह महल से बाहर घूमना चाहते हैं। लेकिन जैसे ही ये बात राजा सुधोधन को पता चला, उन्होंने उस मार्ग पर वृद्ध, भिखारी, दरिद्र, मृतक और सन्यासी के आने पर रोक लगा दी और उन्होंने यह भी आदेश दिया कि उनके तीनों महलों में सुंदरियों का प्रबंध 100 गुना कर दिया जाए। राजा सुधोधन ने हर वो प्रयास किया जिससे सिद्धार्थ को बाहरी दुनिया का पता न चले। राजकुमार सिद्धार्थ अपने साथी छंदक के साथ सैर के लिए निकल पड़े। तब आगे चलकर उनकी नज़र एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी। तब उन्होंने छंदक से पूछा, यह कैसा मनुष्य है? ये इतना झुककर क्यों चल रहा है और दंड के सहारे क्यों चल रहा है? छंदक के उत्तर से उन्हें पता चला कि यह व्यक्ति वृद्ध है। तब उन्होंने पूछा, तो क्या मैं भी वृद्ध हो जाऊंगा? और ये सुनकर वो महल की ओर वापस लौट गए। दूसरी बार कुमार जब सैर पर निकले तब उनकी आंखों के सामने एक रोगी आ गया। तीसरी बार राजकुमार सिद्धार्थ को एक अर्थी मिली जिसे 4 आदमी उठा कर लिए जा रहे थे और उसके पीछे बहुत से लोग रो रहे थे। इन दृश्यों ने सिद्धार्थ को विचलित कर दिया। उनके मन में अनेकों प्रश्न चल रहे थे। चौथी बार राजकुमार जब सैर पर निकले तब उनका सामना एक सन्यासी से हुआ। जो सन्यासी संसार की सारी भावनाओं और कामनाओं से मुक्त। प्रसन्नचित्त सन्यासी ने उन्हें आकर्षित किया और सिद्धार्थ ने अपने दोस्त और सारथी छंदक के सामने एक घोषणा की कि वो एक सन्यासी बनेंगे। वो अपना गृह त्याग करेंगे और सन्यास। महाभिनिष्क्रमण। राजकुमारी यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया। उनके जन्म पर राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा कि ये राहु का जन्म है, मेरे लिए एक और नया बंधन। उन्होंने उसका नाम राहुल रखा। राहुल अब 1 साल का हो चुका था और सिद्धार्थ की उम्र 29 साल की थी।
एक रात सिद्धार्थ ने छंदक से कहा कि वो उनके प्रिय घोड़े कंथक को लेकर आए और वो वहां से यशोधरा के कमरे में चले गए। उस समय यशोधरा और राहुल दोनों सो रहे थे। उन्हें राहुल का चेहरा दिख नहीं रहा था और वो उन्हें बिना जगाए वहां से लौट गए। सिद्धार्थ अपने प्रिय घोड़े कंथक पर सवार होकर गृह त्याग कर चल पड़े, लेकिन राजा सुधोधन के आदेश पर किले के दरवाजे बंद थे। हर जगह सैनिक तैनात थे। तब ये कहा जाता है कि बंद दरवाजे खुद पर खुद खुल गए और सारे सैनिक गहरी नींद में चले गए। और ये भी कहा जाता है कि उनका घोड़ा कंथक किले को लांघ कर निकल गया। राजकुमार सिद्धार्थ वहां से निकलकर अनुमा नदी के पास पहुंचे और उन्होंने अपना वस्त्र आभूषण और अपने आधे बाल काटकर छंदक को दे दिया और उसे कंथक के साथ वापस लौट जाने को कहा। यह भी कहा जाता है कि सिद्धार्थ ने अपने बचे हुए आधे बाल वायुमंडल में उछाल दिया और ये घोषणा की, अगर मेरा बुद्ध बनना निश्चित है तो ये बाल वायुमंडल में ही रहे, भूमि पर ना गिरे। और यही हुआ, ये बाल जमीन पर गिरे ही नहीं, वायुमंडल में ही रहे। ज्ञान की प्राप्ति। सन्यासी सिद्धार्थ वहां से राजगृह पहुंचे, वहां भिक्षा मांगी। इसी दौरान उन्होंने गुरु अलार कलाम से योग साधना के ज्ञान प्राप्त किया और गुरु उदरक रामपुत्र से शिक्षा प्राप्त की। अब उनके साथ उनके कुल 5 शिष्य भी थे और फिर वो वहां से निकलकर उरुवेला पहुंचे। वहां तरह तरह से तपस्या करने लगे। पहले तो केवल तिल चावल खाकर तपस्या शुरू की, बाद में कोई भी आहार लेना बंद कर दिया। इसी तरह तपस्या करते करते 6 वर्ष बीत गए। उनका शरीर सूखकर काटा हो गया, फिर भी सिद्धार्थ की तपस्या सफल नहीं हुई। एक दिन कुछ स्त्रियां नगर से लौटती हुई वहां से निकल रही थी जहां सिद्धार्थ तपस्या कर रहे थे। उनका एक गीत सिद्धार्थ के कान में पड़ा, वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ो। ढीला छोड़ देने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा, पर तारों को इतना कसो भी मत कि वे टूट जाएं। वह मान गए कि नियमित आहार से ही योग सिद्ध होता है, अति किसी बात की अच्छी नहीं, और उन्होंने मध्यम मार्ग अपनाना ही तय किया। सिद्धार्थ ने सुजाता नाम की लड़की के हाथों क्षीर ग्रहण किया, लेकिन ये देख उनके 5 शिष्य ने उन पर पथभ्रष्ट होने का आरोप लगा दिया और वे उनका साथ छोड़ चले गए। मध्यम मार्ग ही सिद्धार्थ गौतम का सार माना जाता है। सन्यासी सिद्धार्थ को पता चल गया कि न घोर तप से ज्ञान प्राप्त होगा और न ही राजमहलों में भोग विलास से। मध्यम मार्ग का रास्ता ही मुक्ति का रास्ता है। अंत में सिद्धार्थ वहां से चलकर बिहार के गया जिले में एक पीपल के वृक्ष के नीचे साधना के लिए बैठ गए, जिसे आज बोधि वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने एक प्रण भी लिया कि जब तक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाती वे साधना से बाहर नहीं आएंगे। सिद्धार्थ के सामने अहम राग द्वेष और अहम का प्रतीक माना जाने वाला मार फिर आया और सिद्धार्थ के ध्यान में खलल डालना शुरू कर दिया। मार ने अपने राक्षसों के साथ सिद्धार्थ के ध्यान में खलल डालने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो असफल रहा। अब सन्यासी सिद्धार्थ गौतम ध्यान के एक स्तर से दूसरे स्तर बढ़े जा रहे थे। अंततः 35 वर्ष की आयु में वैशाखी पूर्णिमा के दिन सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, अर्थात उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई। धर्म चक्र प्रवर्तन। गौतम बुद्ध वहां से चलकर आषाढ़ पूर्णिमा के दिन वे काशी के मृगदाव पहुंचे, जिसे आज सारनाथ के नाम से भी जाना जाता है। वहां उनकी मुलाकात अपने 5 शिष्यों से हुई। उन्हें देखते ही पहले शिष्य ने उन्हें प्रणाम कर उनका पात्र ले लिया, दूसरे ने आसन बिछाया और तीसरा पानी लाकर उनके पांव धोने लगा। लेकिन वे लोग उन्हें मित्र कहकर बुला रहे थे और गौतम बुद्ध की बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। ये सारी बातें एक पीपल के वृक्ष के नीचे चल रही थी। फिर उन्होंने कहा कि मैं अब बुद्ध हो चुका हूँ। अंततः गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और 5 शिष्यों को अपना अनुयायी बनाया और फिर उन्हें धर्म प्रचार के लिए भेज दिया। गौतम बुद्ध का ये प्रथम उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन या धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। उनके प्रथम उपदेश के बाद लोग अपना गृह त्याग कर उनके शिष्य बनने आ गए। संन्यास धारण करने वाले शिष्यों के लिए उन्होंने एक संघ बनाया। गौतम बुद्ध ने संघ का दरवाजा सभी वर्गों के लिए खोल दिया। महाप्रजापति गौतमी संघ में शामिल होने वाली प्रथम महिला बनी। गौतम बुद्ध ने कहा कि जातिवाद जन्म आधारित नहीं होना चाहिए, ये व्यक्ति के कर्म पर आधारित होना चाहिए। गौतम बुद्ध ये बातें तब कह रहे थे जब जातिवाद प्रथा की जड़ गहरी नहीं थी।
गौतम बुद्ध ने अपने सारे उपदेश अपने प्रिय शिष्य आनंद को ही संबोधित कर दिया है और उन्होंने अपना सारा उपदेश पाली भाषा में दिया है। महापरिनिर्वाण। ज्ञान की प्राप्ति के बाद बुद्ध 44 साल जीवित रहे। इन 44 सालों में बरसात के 3 महीनों को छोड़कर वह लगातार घूमते रहे, जहाँ तहाँ ठहरते और लोगों को धर्म दर्शन का उपदेश देते। इसी तरह अपने जीवन के 80वें साल में वो वैशाली से चलकर तब के कुशीनारा और आज के कुशीनगर पहुँचे। उस समय कुशीनगर साल वृक्षों से भरा एक जंगल था। वहाँ उन्होंने कुंडा नामक एक लोहार से भिक्षा भेंट के रूप में स्वीकार किया, जिसके कारण वे गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और बुद्ध ने अपने प्रिय शिष्य आनंद को निर्देश दिया कि वह कुंडा को समझाए कि उसने कोई गलती नहीं की है। उन्होंने कहा कि यह भोजन अतुल्य है। महात्मा बुद्ध अपने शरीर को त्यागने की घोषणा कर दी। उस समय उनके साथ उनके शिष्य आनंद मौजूद थे। महात्मा बुद्ध ने ये घोषणा की कि आनंद, मेरा अंतिम समय अब समीप है। मैं अब 80 वर्ष का हो गया हूँ। अब इन्हीं साल वृक्षों के बीच इसी कुशीनगर के उद्यान में रात्रि के तीसरे पहर तथागत को परिनिर्वाण प्राप्त होगा। बाद में महात्मा बुद्ध के शिष्यों ने एक परिसर बुलाया। उनकी शिक्षा को कंठस्थ याद किया गया और उसे आगे पढ़ाया गया। महात्मा बुद्ध के पार्थिव शरीर का दाह संस्कार किया गया। उनके अवशेषों को उनके मृत्यु के 200 साल बाद भारत के सम्राट राजा अशोक के काल में बौद्ध मंदिर में स्थापित किया गया। सीख, कोई देव नहीं, कोई ईश्वर नहीं, कोई गुरु नहीं, कोई बुद्ध नहीं, कोई तथागत नहीं, खुद आप अपनी मुक्ति का रास्ता तराशेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि।